पाकिस्तान की खिसक रही है ज़मीन, सर पर हाथ नहीं रख रहा है चीन, पीछे हट चुका है अमेरिका और अब भारत देने वाला है पाकिस्तान को बात। जो जख्म पहलगाम में पाकिस्तान ने दिया है उस पर देश गुस्से में है, क्रोध में है और सरकार से पूरी तरह जवाब की उम्मीद लिए बैठा है। लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह के अनुमानों पर हम चर्चा करते हैं और भारत में सबसे बड़ा अनुमान ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र और चाल क्या कहती है। तो आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और आज हमारे साथ हैं देश दुनिया के जाने माने ज्योतिष और विदेशों तक अपना डंका बजा चुके पंडित मुकेश भारद्वाज, वो नाम जो देश दुनिया में बहुत अच्छे से ज्योतिष के लिए पहचाना जाता है। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान पे। नमस्कार। देश जल रहा है, गुस्से में उबल रहा है, क्रोध है और क्रोध आपके मन में भी है और उस क्रोध से नहीं, जिस विद्वता से आपने दुनिया को ज्योतिष का आईना दिखाया और ग्रह नक्षत्रों की चाल बताई, तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जिस तरह हम तैयार हैं, ग्रह नक्षत्र भारत की स्थिति को अमेरिका बयान देता है, डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि हम भारत के साथ हैं, पुतिन कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कि हम भारत के साथ हैं और आज पूरी दुनिया कह रही है कि हम भारत के साथ हैं। विपक्ष ने भी कहा हम भारत, अब जो सरकार को करना है सरकार करे। तो ग्रह नक्षत्र चाल क्या कहती है, भारत की स्थिति इस पूरे प्रकरण में कहाँ पर है, यह आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी जो भारत की कुंडली के अनुसार जो योग बन रहे हैं उसमें जो तृतीयेश है वो मंगल अगस्त से नीच राशि में चल रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि ये जो अभी घटना घटी है ये कोई एक दिन में नहीं है, इसके 6-7 महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी और इसको इस अवसर पर जब देश के अंदर एक नए वातावरण की तैयारी हो रही है, अमेरिका से नए समझौते हो रहे हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर पाकिस्तान का शिफ्ट जो अमेरिका से भारत की ओर हुआ है और नए व्यापारिक समझौते की तरफ बात जा रही थी, उस बीच में जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के भारत के अंदर थे, ऐसी स्थिति के अंदर इसका होना और जो मंगल है वो अपनी नीच राशि के अंदर इस समय चल रहे हैं, तो न सिर्फ ये कोई व्यापारी अवरोध के लिए है, न सिर्फ कोई प्रतिष्ठा की कमी के लिए है, बल्कि ये एक ऐसा अपने वजूद को बचाए रखने के लिए जो आतंकवाद एक अपनी अंतिम सांसें ले रहा है उसको भी एक हवा दी गई है। तो इस तरह से ऐसे घटनाक्रम के अंदर जब राहु और शनि एक राशि एक स्थान के ऊपर हैं, ये कुछ बहुत बड़ा घटने की उत्तेजना या तनाव के अंदर कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी कल्पना हम कर तो रहे थे, लेकिन कर रहे थे रशिया और यूक्रेन के बीच। हम सोच रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा घटेगा, विश्व के अंदर कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा बड़ा पटाखा फूट सकता है जो मानव इतिहास में इससे पहले कभी 50 के दशक में फूटा था, वो दोबारा उसकी कहीं कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन वो अपने देश के बॉर्डर में होगा और अपने आसपास होगा, अपने पड़ोसियों के ऊपर होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये उस मंगल और शनि और राहु की स्थिति हमारे बॉर्डर के बाहर कहीं होनी थी, यूक्रेन के आसपास तो हम संभावित मान के चले थे। सारे विश्लेषणों में जब हम देश की नए साल की भविष्यवाणी कर रहे थे तब हमने इसको बहुत प्रखरता से रखा था कि ये साल जो है जून से लेकर के और अगस्त तक के बीच में कुछ बड़ा घट सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के द्वारा होगा और हम उस पर इसको कहीं ठीक करने के लिए जाएंगे, ये नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सुलग चुका था। आपने देखा कि 2 महीने पहले बांग्लादेश की स्थिति ऐसी आ गई थी जहाँ पर बहुत बड़ा तनाव से गुजरा देश। हमारे देश में ये होना ये कोई छोटी घटना नहीं है और इसके बहुत गंभीर परिणाम बरसों तक देखने को मिलेंगे। मतलब कोई आज नहीं, कोई 2 दिन में ठीक हो जाने वाली चीज़ नहीं है। ये 2.5 साल तो शनि यहीं रहने वाला है। तो यहाँ इस राशि के अंदर शनि
उन सब अपराधियों को ठीक करके ही जाएगा अगली राशि में, आप ये यकीन माने। और ऐसी स्थिति जब शनि नीच राशि के अंदर होंगे अगले 2.5 वर्ष बाद में, मतलब और 1 वर्ष बाद में जब वो वक्री होकर के वापस आएंगे और मेष राशि के अंदर शनि की उपस्थिति होगी, एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा इस विश्व को जिसकी कल्पना अभी हम नहीं कर पा रहे, अभी हम सोच नहीं पा रहे कि ऐसी स्थिति आ सकती है। तो कुछ बहुत बड़ा घटने को जा रहा है व्यवसाय के तौर पर भी, और आपसी रंजिश जहाँ कहीं भी है विश्व में एक दूसरे के प्रति, वो सारे वॉर हो सकता है वो एक साथ कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ आपस में घट जाए, तो वो कोई विश्व युद्ध न कह करके एक छोटा वॉर कंडीशन तो सामने दिखाई देती है। मन तो ये कहता है और देश भी ये कहता है, अगर ये ज्योतिष आप उसमें देखेंगे ग्रह नक्षत्र चाल, लेकिन भारत तो चाहता है, और भारत क्या चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है कि अब पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें उन पर विराम लगे। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होने वाला है कि बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान 3 भागों में विभाजित हो जाए अलग अलग? क्या ऐसा हो सकता है? क्या नक्षत्र ऐसा कहीं आपको पाकिस्तान की अगर आप कुंडली देखते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि न केवल पाकिस्तान, आप देखेंगे भारत के आसपास के भागों में, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे पाकिस्तान हो, ये सभी बहुत बुरी तरह से अस्थिर होने की कगार पर हैं। यहाँ एक ऐसा तनाव हम देखेंगे अगले 4-5 साल में जो अभी तक सोचा भी नहीं गया किसी के द्वारा। तो ये बड़ी घटनाक्रम यहाँ घटने वाले हैं इस भूभाग पर, और ये अफगानिस्तान से लेकर के यूक्रेन तक और इधर बांग्लादेश से लेकर के म्यांमार तक और पाकिस्तान में इटसेल्फ, ये बड़ा ही कुछ घट रहा है। और ये असाधारण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसको किया है और जिन माइंडसेट के साथ किया है, वो माइंडसेट कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। मैं आपको कहूँ, ये जुलाई अगस्त से चल रही प्लानिंग है, उसमें बहुत काम हुआ है, उसके बाद ये इसका रिएक्शन है कि ये इस तरह से किया जाना है। तो हर तरह से सोच समझ करके, क्यों उनके पास उनकी किसी समस्याओं के जवाब नहीं है। और शनि जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव ग्रह है, वो बृहस्पति की जद के अंदर है, वो एक ऐसा वहाँ से कुछ निकल करके आएगा जिसको बरसों पाकिस्तान याद रखेगा। 2014 से जिस तरह केंद्र सरकार स्थापित हुई और जिस तरह लगातार सशक्त हुई, ये अद्वितीय उदाहरण है भारत की राजनीति में। और पिछले लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ, जिस तरह की अद्वितीय सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का कारनामा करके दिखाया, दुनिया के सामने जिस तरह सशक्त भारत उभर के आया, केंद्र सरकार की जो मजबूत स्थिति है दुनिया की नज़रों में, एक स्थापित सरकार भारत में, एक ऐसी सरकार जहां अब, और भारत में ऐसा कभी नहीं होता, विपक्ष भी ने भी कहा, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर बोला कि हम हर फैसले में केंद्र सरकार के साथ हैं। तो मैं आपको भी देखता रहा हूं दिल्ली की सियासी गलियारों में लगातार, तो अच्छे से आप जानते हैं सबकी कुंडलियां, लेकिन कुंडली केंद्र सरकार की जानना चाह रहा हूं कि इस केंद्र सरकार की कुंडली में क्या युद्ध लिखा है? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिकार लिखा, करगिल लिखा, तो क्या इस सरकार की कुंडली में 10-11 साल बाद युद्ध दिख रहा है क्या आपको? आप देखें 1971 में जो स्थितियां थी, वो स्थितियां इस समय ग्रहों की बन रही हैं उसके आसपास। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान इसमें जवाब ही ना दे, मतलब ऐसी स्थिति आए कि हम तो, यानी आप मोदी जी की कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि जब सीधे मोदी जी को ललकारा गया है तो क्या दुर्दशा होने वाली है, इसकी कोई कल्पना भी सारे दुश्मनों को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। मतलब हर एक व्यक्ति जानता है कि इसमें होने वाला क्या है, मतलब करने के साथ ही करने वालों को पता था कि भाई अब ये किया गया तो इसका जवाब ये तो होना ही है। तो आप मान के चले कि एक ऐसी चीज सामने खड़ी है जो, मतलब अभी जैसे अपन सोचते युद्ध से कुछ ज्यादा बड़ा है। अच्छा, युद्ध से ज्यादा बड़ा है जिसमें त्राही शब्द आप यू काम में ले पाएंगे। मतलब दुश्मन का जो घमंड है या जो योजना है वो सब षड्यंत्र, सब योजना तो है ही नहीं उनके पास तो षड्यंत्र ही है। षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र उन्होंने बनाए, उन षड्यंत्रों के जो पीछे किरदार रहे वो घुटनों पर निश्चित रूप से आएंगे। और उनकी ऐसी स्थिति आप देखो, कितने साल पुराना, आप वहां से अमेरिका से उठा करके उनको लेकर के आए यहाँ, और आज भारत की जेल के अंदर है वो।
जो उन्होंने जो है बॉम्बे बम कांड की व्यूहरचना की थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब बॉम्बे का ऐसा जो अपराधी यहाँ घसीट करके लाया गया, इतनी ताकत जब भारत के पास, आज अमेरिका के चंगुल से निकाल के लेके आया उसको, छोटी मोटी बात नहीं है ये। आज भारत का वर्चस्व जिस लेवल पर पूरे दुनिया के अंदर आंका जा रहा है, जिस तरह से आकलन भारत का किया जा रहा है, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय भारत है। उसको कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का ये प्रयास है, और इसके अंदर ज्यादातर चीजें कूटनीतिक होंगी। जैसा अभी कहा, जल बंटवारा उसको बंद कर दिया हमने। 1971 की स्थिति के अंदर जो भी योजनाएं लागू सब खत्म, और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके अंदर मतलब परिकल्पना, जिस मैं उसकी बात कर रहा था कि यूक्रेन और रशिया के बीच होने की समय, वो बहुत नज़दीक ऐसा ना हो जाए कि विकल्पहीन स्थिति आ जाए और कोई बड़ी घटना घट जाए। गुरुदेव, हिटलर जब युद्ध लड़ रहे थे और जब चारों तरफ अपना डंका बजा रहे थे, तो उनको एक ज्योतिषी मिले, और मिले क्या, उन्होंने खुद उन्हें आमंत्रित किया और ज्योतिषी से पूछा कि आप ये बताइए कि मेरे हाथ में ये विश्व विजय देखिए क्या मैं पूरी दुनिया को जीत पाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये अगर रेखा मिल जाती तो आप बन सकते थे। तो हिटलर ने चाकू निकाला और वो हाथ में काट लिया और रेखा बना दी। अब आप हम भारत लौट आते हैं, दिल्ली लौट आते हैं, और दिल्ली में आप देखते हैं एक ऐसा नेता जो पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी कुंडली को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, सवाल दरअसल ये है कि वो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को इतना दृढ़ प्रतिज्ञ या इतना सशक्त या इतना जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एकदम कठोर निर्णय लेने वाला बना देते हैं? वो कौन से ग्रह होते हैं, वो क्या चाल होती है, वो कुछ? आपने बहुत ही समसामयिक सवाल पूछा है। अभी सूर्य, ये सूर्य करता है, और सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि के अंदर मौजूद है, प्रकृति के अंदर। 14 अप्रैल से 14 मई तक का इस समय है। इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर है। क्रूरतम और कठिनतम निर्णय इस समय सूर्य की उसमें होते हैं। अमित शाह की कुंडली के अंदर ये सूर्य अपनी श्रेष्ठतम पोजीशन के अंदर है। वो हमारे गृह मंत्री हैं इस समय। एक्चुअली आंतरिक जो भी कोई घटनाएं होती हैं, उन पे निर्णय लेने का अधिकार गृह मंत्री को है, और उनके ही क्षेत्र के अंदर वो जम्मू कश्मीर आता है। आप देखना, अगले कुछ दिनों में, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं, कि कुंडली ऐसी है कि इतना निर्ममतम फैसले लेने के लिए आप किसी को जान सकते हैं ना। और उन्होंने देखो नक्सलवादी इलाकों के अंदर क्या हालत कर रही है, रेड कॉरिडोर को पूरी तरह साफ कर दिया। ये सब जो इतने सालों से बिल बनाए हुए बैठे थे, उन सब के ऊपर ये सूर्य का प्रहार है। एक तरह से देखा जाए, भारत के जगह जगह बिल बना रखे थे लोगों ने, और उनको बिल में से निकल के काट के वापस बिल में घुस जाते थे। तो ऐसे उस खेत को पूरी तरह साफ करने का निर्णय जब अमित शाह जी ने लिया, गृह मंत्री ने लिया, राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री मोदी जैसे, तो अब आप सोचिए कि क्या दृढ़ निश्चय, मतलब सब तो है ही। अब तो खाली एक्शन है। तो एक्शन में किस तरह का कूटनीतिक एक्शन, और उसके बाद उनको वहां से पकड़ करके, जैसे इनको लेके आए मुंबई वालों को, ऐसे ही निकाल करके उनकी। और आप इतने सालों से देख रहे थे, मतलब इतने पिछले महीनों से सुन रहे थे, हर जो आतंकवादी जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया था, उनको घरों के अंदर, उनके घर के बाहर, रस्तों में उनको मारा जाता। लगभग 26 लोग पिछले दिनों मारे गए। आपने लगातार खबरें सुनी। ये उसका भी वो है कि भाई आप ऐसे करोगे तो हम वो कहीं ना कहीं उसका वो प्रत्युत्तर मरते मरते कहते हैं ना कि बुझता हुआ दीपक लौ ज्यादा, तो उन्होंने वो कोशिश की है। लेकिन इस समय भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत के जो नेता हैं, उनकी कुंडलियां हैं, और भारत की जो कुंडली है उसके अंदर अब कोई कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो बस ये है कि भाई किसी ने गलती करी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो छोड़ना नहीं जाएगा, और छोड़ा कहां तक नहीं जाएगा, जहां तक उसकी अंतिम मंजिल है वहां तक छोड़ा उसको। और पूरा विश्व देख रहे हैं आप कि किस तरह खड़ा है भारत के साथ। ये अमेरिका कहीं ना कहीं, जैसे मैंने 2 बयान देखे। एक बयान था 3 दिन पहले का, जिसमें ट्रंप ने पूरी तरह भारत के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन आज का बयान था जो था कि भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, और मामले को सुलझा लेंगे। तो अमेरिका का जो डामाडोल रवैया है, बिल्कुल चीन को ये बात पता है कि हमें $2-4 लाख देने पड़ेंगे अगर हम पाकिस्तान को कहीं भी शेल्टर करते हैं।
तो चीन बिल्कुल इस मूड में नहीं है, क्योंकि जब से वो उनका कॉरिडोर का काम रुका है तो उनको लग गया है कि ये यहाँ पे कोई ऐसी मजबूत बात नहीं है। जिस तरह अफ़गानिस्तान का वो उनको धमका रहा है, जो वहाँ का संगठन है, तालिबानी संगठन है, वो धमका रहा है कि पाकिस्तान के नेताओं कुर्सी छोड़ दो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाओ यहाँ से, हम कब्जा करेंगे। तो पाकिस्तान की कुंडली तो कमज़ोर है, हरकत नापाक है और कहीं उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर लेता है, वो इतनी हिम्मत कर देता है। ये कौन सा ग्रह है? हाँ, ये कौन सा ग्रह है कि इतनी हिम्मत? आप समझिए कि चारों तरफ से ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, घर में खाने को दाने नहीं है, और समझ लीजिए कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, और कपड़े आपके जर्जर कंट का कीड़ फटे हुए मार्ग पे आप चल रहे हैं। लेकिन ये हिम्मत, ये कौन सा ग्रह है पंडित जी, ये जो हिम्मत प्रदान करता है पाकिस्तान को? देखिए, ये एक सितारा है जिसको बोलते हैं राहु, अनप्रिडिक्टेबल जिसको कहते हैं। वो किन लोगों के साथ खड़ा होता है जो अचानक अपने उस पर कोई उनको ये नहीं है कि हमें इस तरफ जाना है या इतनी ऊंचाई करने, कुछ नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल तरीके से अपने काम को करते हैं। और यही फैक्ट्री है उनकी, आप उनका माल ही यही है। हमारे यहाँ 1000 माल बनते हैं, उनके यहाँ एक ही माल बनता है, वो है आतंकवाद। तो जब किसी स्टेट ने स्टेट सपोर्टिव कोई अगर एक्शन होता है, वो सभी देशों को अवेलेबल कराते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि अन्य कई देश भी थे पिछले दिनों जो अपने यहाँ से लोगों को भेजते थे और दूसरी जगह पर इसको बाकायदा ट्रेंड लोगों के द्वारा किसी जगह पर किए जाने वाली कार्रवाई को, वो तो उन्होंने उसको उसी से धन कमाना शुरू किया। कभी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के लिए, कभी जो है ब्रिटेन के साथ, कभी चाइना के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, वो हमेशा मतलब अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इसको अपनी सैन्य शक्ति को बेचा है। और अब वो पूरी तरह से ये व्यापार है उनका। तो व्यापार में राहु वो मतलब आपने जिसको भी जो देना है वो अचानक हमला करके, जैसे ना, तो वो तरीका उन्होंने अपनाया और उसी का ही ये फल है कि अब वो अपने तरीके से डील करते हैं चीज़ों को। वैसे देखा जाए तो ये दो मुल्क बड़ी शांति से रह सकते थे। आप ये देखिए कहाँ समस्या थी। वो तो अमेरिका या अन्य देशों की उसमें आकर के आप अगर लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाते हैं तो फिर आपके आसपास भी जीना हराम है। अदरवाइज इसमें कोई समस्या नहीं थी। अब शांति आ चुकी थी कश्मीर के अंदर, बाकी वो भी शांति से रह सकते थे बिना किसी तनाव के। लेकिन जो प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो धन से चलने वाली जो चीज़ें, उसके कारण वो उनके आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाते। उसका नतीजा होता है कि वो कोई ना कोई घटनाक्रम में आमने सामने आ जाते हैं। हम सीमांत प्रदेश के निवासी हैं, आप और मैं, बिल्कुल, और राजस्थान भी पाकिस्तान से पूरी तरह से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम दिल्ली से लौट के जयपुर आ रहे हैं अब, और चर्चा जयपुर की और राजस्थान की कि राजस्थान में जो आपको क्या लगता है, राजस्थान की कुंडली क्या कहती है? राजस्थान पाकिस्तान को लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन पे, लेकिन भारत चौतरफा मजबूत है और 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 25 मोर्चे, सब पर युद्ध लड़ने को तैयार है। युद्ध में भारत हिंदुस्तान का सिपाही, ये पहले कहते थे जापान का हथियार और हिंदुस्तान का सिपाही, लेकिन हिंदुस्तान का सिपाही बरकरार है, हथियार और देशों के आ गए। तो राजस्थान को कैसे देखते हैं? राजस्थान की कुंडली क्या कहती है? सियासी कुंडली की चर्चा बाद में करूंगा, पहले चर्चा हमारे जो रक्षा, सुरक्षा और नुकसान की, कि राजस्थान में क्या लगता है कि राजस्थानी कुंडली क्या कह रही है इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए, राजस्थान की कुंडली पिछले 2000 साल से जो कह रही है वही अब कह रही है। इन्होंने अपने मित्रों का साथ निभाया है और दुश्मनों को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मित्रों के साथ है और दुश्मनों को बिल्कुल छोड़ते नहीं है। तो राजस्थान के तो ये एक सीधा सीधा है। तो किसी ने गलती से भी, मतलब ये गलती चौथी बार करेगा पाकिस्तान अगर किया तो, कि अगर राजस्थान का रुख किया तो राजस्थान में मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं कि आक्रमण, जो राजस्थानी लोग हैं वो बहुत ही निर्भीक और बहुत ही अपने आप में भी, मतलब फौज तो एक तरफ, अपने आप में लोग भी बहुत
सुदृढ़ और निर्भीक हैं, तो वो कोई समस्या राजस्थान के साथ कभी आ नहीं सकती। 2000 साल में भी नहीं आई, अभी भी नहीं आएगी। पूरा हिंदुस्तान जब परेशान था तब राजस्थान पूरी तरह स्वतंत्र था। आप देख सकते हैं 2000 साल में कभी भी राजस्थान ने घुटने नहीं टेके। तो अब नहीं टेके से मेरा मतलब यहाँ ये है कि उनको पता है कि किस तरह से डील करना है ना। तो राजस्थान अपने आप में एक अलग ही मानसिकता, बहुत ही निर्भीक और बहुत ही बहादुर लोगों का प्रदेश है। तो यहाँ जो भी कोई आएगा उसे समस्या ज़बरदस्त झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर इधर घुसे तो फिर मुश्किल, वापस ही मुश्किल है, जो आएंगे वापस नहीं जा पाएंगे। इस मुद्दे से अलहदा एक सवाल कि जयपुर के सियासी परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं और राजस्थान की सरकार की मुख्यमंत्री की कुंडली क्या कहती है? क्या लगता है कि सशक्त बन के उभरना? आप देख रहे हैं जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री आए हैं, भजन लाल जी, बीजेपी की सरकार आई है, इनकी कुंडली में एक बहुत ही खास बात मैं राजस्थान की जनता को बताना चाहूँगा, देश की जनता को बताना चाहूँगा आपके एक माध्यम से, लोकमत के माध्यम से, कि ये एक ऐसी उनकी कुंडली है जो आर्थिक रूप से बहुत ही विकास राजस्थान को देके जाएगी। वो अर्थ के अंदर और एक एक व्यक्ति को जोड़ने में, और शिक्षा और अर्थ, ये दो ऐसे मुद्दे रहेंगे देखना आप आने वाले समय में, जहां पर राजस्थान बहुत प्रगति करेगा। उनकी कुंडली के अंदर आप देखिए, जब से वो आए शत्रुओं को तो उन्होंने परास्त किया ही, अपने को कोई भी विरोधी उनका अब कोई उसमें नहीं है। और दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था के तौर पर जब उन्होंने ये जो आयोजन किया जिसके अंदर बाहर से अर्थ आना था, है ना, ये सबमिट किया, इसके बाद से राजस्थान की आर्थिक उन्नति को पंख लग गए हो जैसे। और 5 साल के शासन में आप देखेंगे कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में भी सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। इतनी जबरदस्त तरक्की राजस्थान की होने की संभावना है इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर ये कमाल का योग है कि राजस्थान बहुत समृद्ध और संपन्न हो जाएगा। आप विद्वत हैं और आप पूरे देश दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं। हिंदी की इस विधा को व्यंग कहते हैं, जो मैं सवाल करने वाला हूँ। तो आप जवाब भी दें और ना दें जवाब, तो आपके पास बहुत सारे कि ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये अर्थ की कुंडली है तो पिछले वाले मुख्यमंत्री की अनर्थ की कुंडली थी, क्योंकि राजस्थान का हास हुआ और जो ऊंचाइयाँ थी, मतलब मैं किसी के खिलाफ पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए ये, लेकिन जब चर्चाएं चलती हैं तो खुली खुली बातें बोल भी देनी चाहिए। तो क्या लगता है कि पिछली सरकार में और इस सरकार में बहुत, क्योंकि लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बहुत घर में माँओं ने अपने बेटों को भेजा परीक्षा देने और पेपर लीक हो गया, तो वो एक दाग लगा रहा सरकार के ऊपर। और ये कचोटता भी है मुझे बतौर एक नागरिक होने के राजस्थान का, और बतौर एक पत्रकार होने के, और बतौर किसी का बेटा होना या किसी का कहीं भी भाई होना, तो ये दाग लगा रहा। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है राजस्थान की, वो नई ऊंचाइयों, नई उपलब्धियों को अर्जित करेगी और एक सशक्त राजस्थान का निर्माण होगा, ऐसा आप सुनिश्चित होकर कह रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो मैंने शिक्षा जब कहा था तो मेरा इशारा उस तरफ ही था, आपने उसको पकड़ लिया ठीक से, कि शिक्षा के क्षेत्र में वो ऐसे सिस्टम बना के जाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई नो कंप्लेंट आप बुक जैसे होती है ना, कि खाली कंप्लेंट बुक दिखाई देगी आपको। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर निश्चित रूप से, शिक्षा के तौर पर बहुत अच्छे तौर पर, और एक व्यवस्था पर, और अपने विरोधियों के लिए वो कुंडली इतनी, जैसे हम कभी कहते थे कि वसुंधरा जी की कुंडली या अशोक गहलोत जी की कुंडली, ऐसी विरोधी टिकते ही नहीं है। हमने ये नई कुंडली देखी। अच्छा। क्योंकि एक अद्भुत कुंडली सामने आई कि सारे विरोधी, मतलब बिल्कुल नाम भी नया सामने आया। हाँ, चौंक गए सब। हाँ, लोग बैठे थे लाइन में, और वो पर्ची खुलती है। हाँ, और मतलब पर्ची को अलग तरीके से लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन वो भविष्यवाणी थी राजस्थान, नए राजस्थान के निर्माण की, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें नाम निकलता है, चौंक जाता है पूरा सियासी गलियारा, ठिठक जाता है, सहम जाता है। तो अब लग रहा है आपको कि जो ग्रह नक्षत्र चाल राजस्थान के, आप समझो कि मोदी जी के जो फैसले हैं, अमित शाह जी के जो फैसले हैं, ये फैसले आप हर मौके पर, जैसे यहाँ आपने राजस्थान में परिवर्तन के तौर पर देखा, आप देखेंगे कि वो जो सुरक्षा, जो अपन अभी जिस मुद्दे पे मुख्यतः बात करें, हर मुद्दे पे चौंकाएंगे वो, और ऐसी पकड़, ऐसा सिस्टम, ऐसा वो बनाएंगे जो देश इस घटना के बाद बरसों, जैसे जब हमला वहाँ जाके एयर स्ट्राइक की गई थी, उरी में हमला किया था, ऐसे वो जो हमने कभी न होते हुए चीज़ें देखी, वो हम उसके गवाह बनेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है।
पंडित मुकेश भारद्वाज भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय को लेकर? आने वाले समय टेक्नोलॉजी का समय है। मैं सारे जो चाहे उम्र दराज लोग हों, चाहे बच्चे हों, और किसी भी विषय, चाहे वो जो है ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हों, चाहे वो जो अर्थ में पढ़ रहे हों, इकोनॉमिक पढ़ रहे हों, सबको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को अपना, अब टेक्नोलॉजी से जुड़िए। आने वाले समय के अंदर सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा। ये युद्ध इस वाले को छोड़ दें अगर, ये तो बिल्कुल आमने सामने आके खड़ा हो गया, अदरवाइज इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाएगी अगर हुआ तो, और नहीं तो आने वाले 10 साल के अंदर जो हम सब संसाधन देख रहे हैं ये सब बदल के टेक्नोलॉजी पर चले जाएंगे। तो हर किसी को टेक्नोलॉजी, टेक्नोसेवी होना होगा। नई टेक्नोलॉजी सीखिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। दुनिया में यही वो चीज़ है जो सबसे आगे रखेगी आपको। पंडित मुकेश भारद्वाज के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे लोगों से पहचान मेरी है जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज वो नाम जिसने जब जब जो कहा सब सच हुआ और अकाट्य सत्य। अब ऐसे में आगे देखेंगे कि जो आज हमने चर्चा की इस पॉडकास्ट में आगे क्या होने वाला है। अगले पॉडकास्ट में भारत के फिर किसी विद्वान से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।